वाकई ऐसी मासूम है या एक्टिंग करी थी? नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि 24 घंटे एक्टिंग ही हो और 24 घंटे मासूमियत ही हो। दोनों सब कुछ मिक्स और जो होता है वो आ ही नहीं, जाता है गुस्सा भी तो इतने आता था दिनों ना कमल को। फर्स्ट वीक से लेके 6th वीक तक आपका सैफ वाला जो पूरा ग्रुप था बहुत अच्छा आ रहा था, अच्छी बॉन्डिंग थी। आप, रिदा, सैफ, यासीन, सारा, नीलम, एक अच्छी बॉन्डिंग हमें दोस्तों की दिखी। अचानक से कोई 6-7 वीक के बाद आपकी कैसेट घूम गई, क्यों? सैफ तो अच्छा, हमेशा आपके लिए अच्छा ही कहा उसने, अच्छा ही दोस्त रहा, क्यों आप क्यों लड़ी उनसे? सैफ को पूरी जर्नी में इस तरह नहीं देखा जो उस वजारत में आके उसका बिहेवियर चेंज, उसका टोन चेंज और उसका मतलब कि ना एक फजूल में लड़ने वाला उसका एक वो आ जाता था। कौन था बुली ग्रुप, कौन कौन था उसमें? ओमी, माहम, जैनब, यही चार जो ये थे। सब सैफ के हाँ, अगेंस्ट थे घर ये के अंदर? अगेंस्ट थे Okay. बहुत ज्यादा। वैसे कौन है, कौन फुटेज का भूखा जो बिला वजह लड़ाई में? दानिया, माहम, ओमी, जैनब। टास्क आया था कार्ड्स वाला, तो मैंने कहा यार मैं तो ऐसे भूखी नहीं रह सकती। एंड शी वाज लाइक बहन हम तो भूखे रह लेंगे, हमें तो आदत है, मैं तो नहीं गिरूंगी। मैंने कहा तुम पहले से गिरी हुई हो। लाइक मैंने तो पहले ही उसके प्रेडिक्शन दे दी। कौन सही रोता था होता, माहम रोती थी। मैंने तो माशाल्लाह पराठे बना बना जरा के हाथ दिखाए, मैंने देखे, मैं तो हाथ मैंने अफसोस कर जला। रहा हूँ। ये देखें, ये सारे जो जख्म है ना, ये पराठों यूं करके ने दिखाओ, यूं। नहीं दिखाने दो। सुबह उनका थोड़ी देर के लिए उनका बिहेवियर कुछ होता है, थोड़ी देर के लिए कुछ होता है, रात में उनका कुछ होता है, शाम में उनका कुछ होता है। लाइक पर्सनैलिटी स्विच होती है। अब एग्जैक्टली समझ नहीं आती ये मलाइका है क्या। नेगेटिव कौन था घर में? जैनब जैनब नेगेटिव थी। एज अ गेस्ट फेब मलिक आ गए, उन्होंने खाई ना जब उन्होंने तारीफ मलाइका की। तारीफ की। मैंने कहा एक मिनट, अच्छी जेड़े मसाले मिक्स की अच्छी ओवर शेडो हो गए ऐ कह दो है। मैंने कहा हाँ हाँ मैंने मसाले डाली, उस पे मलाइका को जो आग लगी कि आप क्रेडिट्स और ले रही हैं, ये हो रही हैं। मैंने राजा को आप मशवरा क्या देंगे ये मैं बताएं? उसको ये मशवरा दूंगी कि वो भी अपनी जुबान पे काबू करें, उनको बहुत जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम मिस नो इशू। कमल फारूक, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का तबीयत ठीक शुक्र ठाक है? आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह All ठीक good? ठाक, ऑल गुड। कैसा रहा सफर? बेहतरीन, बहुत अच्छा। लाइक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट जर्नी ऑफ माई लाइफ। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपकी और मेरी एक चीज़ बहुत कॉमन है ओके। कि मैं भी लास्ट वीक की पहली एलिमिनेशन और आप भी लास्ट वीक की पहली टॉप 7, हम दोनों टॉप 7 है, ठीक है? ओके, वेरी गुड। ये तो कंसिडर अच्छी बात योरसेल्फ है। अ विनर। लास्ट वीक तक आना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह, जिस ये तरह तो आपने खेला हम सब ने बहुत पसंद किया Thank you और so बहुत much. सारे फैंस बनाए आपने, बहुत सारे Thank लोगों you. का प्यार मिला। अल्हम्दुलिल्लाह। कमल वाकई ऐसी मासूम है या एक्टिंग करी थी? नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि 24 घंटे एक्टिंग ही हो और 24 घंटे मासूमियत ही हो। दोनों सब कुछ मिक्स और जो होता है वो आ ही जाता नहीं, है गुस्सा भी इतने तो आता दिनों था में। ना कमल को। गुस्सा डेफिनेटली आता है, क्यों नहीं आता यार। जब कोई टांग अड़ाएगा तो फिर टांग तो खींचनी पड़ती है ना, आपने समझे। खींची नहीं, आपने तोड़ी है। हाँ तोड़ी, ये तो जरूरी होता है ना। हाँ, टांग अड़ाओगे तो फिर पंगा लाओगे तो फिर पंगा। अच्छा, हमने देखा वैसे आम Is not उमूमन चंगा। नहीं लड़ती थी। दो चीज़ों पे आपकी आपकी हमने वो गुस्से वाली साइड देखी। हाँ। एक मेकअप रूम में अगर आपको कोई तंग कर दे, हाँ हाँ। या किचन में आपको कोई तंग कर दे, आ, तो व्हाई इज दैट सो? किचन को कह सकते हैं, उसको कंसिडर इसलिए करेंगे कि आप मेरी डिश में कोई हाथ डाले। लाइक अगर कुछ भी मैं कर रही हूँ, एक आके यहाँ से हाथ मारे, एक आके यहाँ से हाथ मारे, तो ये देखे ना हाथ मारेंगे तो हिल जाती है ना चीज़ें। इस तरह फिर मेरा दिमाग भी हिल जाता है। तो जब मेरा दिमाग हिलता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो वो फिर मेरा मीटर शॉट, वो तो होना ही होता था ना डेफिनेटली। वो गुस्सा उसका निकलता तो था। वो गुस्सा आई थिंक वो था। और लोगों के मेकअप इंटरफेयर करने की वजह से गुस्सा आता था आपको। एग्जैक्टली। और मेकअप रूम का मैं इस तरह कहूँगी कि लेट सपोज अगर मैंने बाल बनाने, सबके रोलर गए, सबका क्या जल गया, सब कुछ जल गया, मेरा बच गया, पता नहीं क्यों। लाइक अब मेरे सबसे लंबे बाल थे, मुझे बाल बनाने नहीं देती थी, मेरी चीज़ें ले जाती थी। कभी कोई मेरा स्ट्रेटनर वहाँ से मिल रहा है, मेरा रोलर वहाँ से मिल रहा है, तो मैं थोड़ा अनॉय होती थी कि यार मुझे भी तैयार होना है। एक तो टाइमर लगा है, ऊपर से आप लोग मुझे जगह नहीं दे रहे। और तो वो थोड़ा सा आई थिंक, तो मतलब इल्ज़ाम आप पर और माहम पर, दो लड़कियों पे इल्ज़ाम लगता था कि आप लोग बहुत आखिर तक तैयार होती थी। कह ऐसा भी था ना? सकते हैं। हाँ डेफिनेटली यार। और ना? औरतों का हुस्न और वो एनहांस ना हो तो सारा नीलम औरत नहीं थी? नहीं, सारा नीलम भी आई थिंक बाकी लड़कियां, मलाइका भी करती थी मेकअप, हाँ। सारा वो भी करती वॉशरूम थी। में कर लेती थी ना, थोड़ा बहुत रह जाता था। तो हमने तो नहीं, वॉशरूम वाला मेकअप का तो माहम का हमने बहुत सुना। बादशाह सलामत ने उसी को एड्रेस भी किया, फिर उनको डांट भी पड़ी। आई थिंक हम मुफ्त में बदनाम है।
अच्छा, हाँ असल कल्प्रिट कौन वो है फिर? बाल बनाती थी, ये अच्छा। ज़रूर होता था कि बाल बनाती थी। असल कसूरवार कौन था फिर इस पूरे केस में? असल कसूरवार, क्योंकि गर्ल्स वॉशरूम की कहानी गर्ल्स को ही पता है। हाँ मैं खुद भी हो सकती हूँ। हाँ तुसी मैनू तो जानते ये बड़े दिल का मुजाहरा है कि आपने कन्फेस किया इस चीज़ को। आप तैयार हो रही थी अंदर? कभी कभी लाइक कभी-कभी? जाहिर सिर्फ है। मेकअप या मेकअप हेयर दोनों अंदर नहीं होता नहीं, था? हेयर तो मेरे अल्लाह का शुक्र है जैसे हैं वैसे ही हैं, सम टाइम ऐसे ही रहते थे और मैं ठीक है। इसको कहती थी तो बस मतलब आज सैफ ने आपको अक्सर जो डांटा आ माम निकलो वो सही डांटा। माम को सही बात पे और डांटा। आपको भी और मुझे हाँ डांट तो आपको भी नहीं, पड़ी थी जब ना? वो मुझे डांटता तो मैं कहती थी ठहरो, मुझे डांटा क्यों है, मुझे बोला क्यों, बोलना नहीं है मुझे, प्यार क्यों? से, प्यार से अच्छा, बात, हम ओके। प्यार से मार खाते आपको हैं ये था और कि आप अगर कमल से मुखातब हो तो कोई प्यार से हो, प्यार से डांट हमसे के ना। बात तो करो सैफ से तो ये गलती हुई प्यार आप कह से रही हैं। करो, बिल्कुल। अच्छा, हमने देखा शुरू से लेके मतलब फर्स्ट वीक से लेके 6th वीक तक आपका सैफ वाला जो पूरा ग्रुप था बहुत अच्छा आ रहा था, अच्छी बॉन्डिंग थी। आप, रिदा, बिल्कुल सैफ, यासीन, सारा नीलम, एक सारा अच्छी बॉन्डिंग हमें दोस्तों की दिखी। बिल्कुल। अचानक से कोई 6-7वें वीक के बाद आपकी कैसेट घूम गई। क्यों? सैफ तो अच्छा हमेशा आपके लिए अच्छा ही कहा उसने, अच्छा ही दोस्त रहा, क्यों आप क्यों लड़ी उनसे? एक्चुअली हुआ ये कि वो एक राशन टास्क हुआ था जिसमें टीम्स बन गई थी, तो हमें 300 पॉइंट की टीम में 6 लोग थे और उनकी 600 की जो है उसमें 3 वो लोग थे। 3 लोग थे। तो डेफिनेटली एक राशन में डिफरेंस आ जाता है और हम लोग ऑलरेडी वो खाने खा खा के इतना तंग होते, तो हम इनको देखते तो और गुस्सा आता था डेफिनेटली। हमें याद है वो नेचुरल दाल खा खा के मैं थक गई होगी। यार आप इमेजिन करें कि कोई 20-25 दिन से दाल खा रहे हैं और एक दिन चिकन बना है और उसमें भी दानिया ने इतना पानी डाला कि चिकन ढूंढ ढूंढ के थक गए। कहाँ पे है भाई चिकन, थोड़ा सा बाहर आओ, लेकिन नहीं, पानी आया बाहर। तो मुश्किल था अंदर। तो बस यार दालें बहुत खाई, इतनी खाई तो कि रोना अब निकाल मजीद दिया। आगे नहीं नहीं, खाऊंगी। दाल ने रोना निकाल दिया ना आपका। यार आप इमेजिन करें कि एक 25-30 दिन से आप दालें खा रहे हैं, तो क्या आपके टेस्ट बर्ड्स क्या लाइक क्या फीलिंग होगी? तो दाल का गुस्सा सैफ पे निकला। कह सकते हैं थोड़ा बहुत। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात फिर नहीं लड़ाई है। किस बात पे हुई थी सैफ आपकी? ने बहुत सारी ऐसी हरकतें की थी, लाइक मैं उसकी मुशीर थी, हम्म। तो अब होता ये था कि यार देखो, हम उसकी दोस्ती का तकाजा था कि उसने आपको मुशीर बनाया, हाँ दोस्ती ये का तो मान रखा उसने, और फिर आप लड़ी क्यों ये बताएं आप? लड़ी। आपको सच बताऊं तो हुआ ये था कि हम टीम में काम डिवाइड होता था, तो वो एज अ वज़ीर जो था वो बहुत ज़्यादा इन बातों पे करता था, डांटता था Strict कि था? स्ट्रिक्ट था, बहुत स्ट्रिक्ट था। और इतना मैंने मतलब कि सैफ को पूरी जर्नी में इस तरह नहीं देखा जो उस वजारत में आके उसका बिहेवियर चेंज, उसका टोन चेंज, और उसका मतलब कि ना एक फजूल में लड़ने वाला उसका एक वो आ जाता था। मैं कहती थी इसको हुआ क्या है, तो वो डेफिनेटली एक वजारत का क्या एक पता प्रेशर की वजह से हो रहा उससे। होता था, क्योंकि टाइमर का टाइमर का फिर मसला ये था ना, और yes। फिर पाचा सलामत की डांट से बचने के लिए, लेकिन क्योंकि नजला एंड में वजीर पर ही गिरता है। एग्जैक्टली डांट जो पड़ती है वो ट्रू आप लोगों को तो शायद कम पड़े, जिसकी जिम्मेदारी है जो सैफ वजीर था तो उसको ही डांट पड़नी थी। आई थिंक एज अ टीम जिस टीम में थी मैं, वो ग्रुप उसका एंटी था और मुझे उस वक्त ऐसे फील नहीं होता था, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो बुली ग्रुप जो था वो मैं उनके साथ मिल के तो सैफ को थोड़ा कौन था बहुत बुली ग्रुप, कौन था उसमें? ओमी, माहम, जैनब और यही 4 जो ये थे। सब सैफ के अगेंस्ट थे घर के अंदर? अगेंस्ट थे Okay। बहुत ज़्यादा, और मैंने सैफ की हमेशा साइड ही ली है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब पर्सनली मेरे ऊपर जब उसने शाउट करना और इस तरह से शुरू किया तो वहाँ पे मुझे बुरा लगा और डेफिनेटली एक्शन का रिएक्शन। पहली लड़ाई आपकी सैफ से किचन में हुई थी, राइट? जब उसने किचन में आपको टाइम लगा रही थी ज़्यादा, तो आप उन्होंने कहा था कि 2.5 घंटे में दाल वो क्यों हुआ बनती है? ये कि मैं आलू वाले पराठे बना रही थी और उसने आके कहा कि उतारो और कच्चे उतारो। तो मैंने कहा कच्चे क्यों उतारो यार, आप लोग अच्छा खा रहे हो तो हमें भी अच्छा खाने दो। लाइक बीइंग लाइक मुझे ये लग रहा था कि ये गलत है, आप लोग अच्छा खा रहे हो तो हमारा भी राइट बनता है, हमने आपके आलू चोरी किए हैं तो हमें तो मज़ा लेने दो ना। अच्छा, वो आलू के पराठे चोरी गाली से बन रहे वो थे? चोरी वाले हमारे 6 आलू आए थे और आलू के पराठे बनने के बाद भी हमारे 6 आलू थे। तो आलू कचालू मिक्स चल रहा था ना, तो समझा करें ना, मज़े लें, आप चोरी किए मज़े तो लेने दो ना। घर की चोरियां स्टार्ट ही आपने उम्मीद वो की थी। तो स्टार्ट ही मैंने की थी, तो मैंने कहा यार मज़े तो लेना चोरी होंगे। तो ये चल रहा था। तो तो हाँ। और पर्सनली ऐसा कोई नहीं था, वो ये था कि गो विद द फ्लो चल रहा था।
वो डांट रहा था तो फिर मैं उस पर रिएक्शन दे रही थी कि खबरदार मेरे टीम के बारे में कुछ कहा आपने। तो अब टीम के चक्कर में दोस्ती आपने थोड़ी साइड कर दी थी? करती थी वो, लेकिन मैं बाइस नहीं हूँ बिल्कुल भी। बायस्ड इन द सेंस? बाइस इन द सेंस कि मैं अपनी टीम के साथ बिल्कुल जो है, अगर वो अच्छा, उनको भी राइट है अच्छा खाने का, तो ये रीज़न थी कि मैंने अपनी टीम के लिए स्टैंड लिया एज अ टीम पर्सन। तो that's दोस्ती को दाव पे लगाकर? it। गलत कर रहा था, डांट के सबको। अच्छा। और हर बात पे सैफ पे गलत कर रहा था, आप ये कह रही हैं? ओके। बिल्कुल गलत कर रहा था, मुझे ऐसा लगता है। अब अवाम को क्या लगता है या अच्छा, आपकी अंदर कौन थी बेस्ट फ्रेंड? क्योंकि कभी हमने आपको देखा रिदा के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग रही, फिर जैनब के साथ भी आपका उठना बैठना रहा, सारा नीलम के साथ भी आपका एक अच्छा बॉन्ड रहा, सैफ के साथ भी रहा। दोस्ती मेरी सबसे अच्छी थी अगर लड़कों नहीं, में एक देखा कोई- जाए एक तो कोई एक। सैफ था, और लड़कियों में सारा नीलम, रिदा, ये जो ग्रुप था यही था। लाइक यही था। प्रायोरिटीज यही थी, लाइक शुरू से यही प्रायोरिटाइज इंसान उसी को करते हैं ना जिसके साथ आपकी वाइब Bonding मैच हो। हो। तो उनके साथ आई थिंक इतनी वाइब थी, और लाइक उनके साथ बैठने का दिल करता था। बाकियों के साथ बस एज अ कंटेस्टेंट और एज अ कलीग जो है वो बॉन्डिंग थी। अच्छा, कहीं ना एक चीज़ कहीं थी। अच्छी रही आपकी, हमने ये देखा कि कुछ लोग होते हैं जो दिख रहा होता है कि यार ये एक मोमेंट पर फुटेज लेना चाह रहे हैं, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला सीन होता है। हाँ, ऐसे ही। हमने आपके केस में उस तरह से इस चीज़ को ना विटनेस नहीं किया। कहीं आप शायद कभी एक दो बार सैफ की लड़ाई में बीच में आई हैं, ओके। उसके अलावा हमने कभी नहीं देखा आप किसी की लड़ाई में बीच में आई हो। हाँ, क्योंकि जिसका मोमेंट है, जो जिसकी बात है, वो उसको पता है, और उसको पता है वो किसको किस तरह से रिएक्शन दे रहा है। तो व्हाई शुड आई, लाइक मैं ज़बरदस्ती इन्वॉल्व नहीं सिर्फ एक दो होती। दफ़ा सैफ की लड़ाई में जब जैनब वाला था उसमें आप बीच में आई थी। हाँ, वो फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जिसकी लड़ाई है वो खुद ही देखे। अगर किसी ने किसी से लड़ाई है, उसका अपना रीज़न है, तो मैं ज़बरदस्ती क्यों इन्वॉल्व वैसे हूँ। कौन है, कौन फुटेज का भूखा जो बिला वजह लड़ाई में कूदता है? अ, कैमरा मुझ पे आ जाए बस। दानिया, माहम। हाँ, अच्छा, दानिया हम and दूसरों की माहम। लड़ाई में आ जाती है? हाँ आती, क्यों नहीं आती। दानिया, माहम, ओमी, जैनब। ओमी सचेस नहीं कह सकते, लेकिन वो एज अ फन लड़ाई में ना ओमी तो मुझे लगता है कैरेक्टर था। हाँ, ओमी 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 इस मजाक तरह करने नहीं आता आता था। था, वो हाँ। मजाक में आता था, लाइक बुली एक छेड़ने के लिए आता था। जैनब वो जरूर टीज करने आता था। एग्जैक्टली। और जैनब आती थी, कहीं ना कहीं आती थी, लेकिन बहुत सारा ऐसा टाइम आ गया था, 2-3 वीक्स वो बिल्कुल चुप कर गई थी। कोई उससे लड़ना चाहता भी था तो वो नहीं लड़ती थी। जैनब? जैनब, हाँ, बीच में बिल्कुल चुप कर गई थी। अभी रिसेंट आई थिंक दोबारा से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती रहती थी जैनब। जैनब का बस ना ही पूछे चलता रहता था उसकी चिक पिक। आपकी हुई जैनब से? हाँ, सबसे पहले ही लड़ाई उससे जैनब से हुई थी ना? वो एक टास्क आया था कार्ड्स वाला, तो मैंने कहा यार मैं तो ऐसे भूखी नहीं रह सकती, 24 आवर्स इज अ टाइम, लाइक एक मैं तो खाऊंगी। बहुत मुश्किल तो एंड शी वाज लाइक के बहन हम तो भूखे रह लेंगे, हमें तो आदत है, मैं तो नहीं गिरूंगी। मैंने कहा तुम पहले से गिरी हुई हो लाइक मैंने तो पहले ही उसके प्रेडिक्शन दे दी। मैंने कहा तुम पहले से ही गिरी हुई हो, तुम और कितना गिरोगी। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मेरी फर्स्ट टाइम एक किसी से लड़ाई हुई। अदरवाइज कोई ख़ास लड़ाई नहीं हुई। एक दफ़ा माहम से हुई थी क्योंकि बहुत बदतमीज़ी उसने की थी, और टेबल पे ऐसे हुआ था कि हमारे राइस इतने ही आए थे कि सबको थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो सारा जी ने बनाया था, तो हमने यही कहा था कि वो आके खुद सबको थोड़ा थोड़ा डाल के दे देंगी। तो वो उसने सबसे पहले अपनी प्लेट भर ली एंड शी वाज लाइक कि मैं ये, और शाउट करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने उसको मना किया कि यार सब्र करो, वेट कर जाओ, सबका राइट है, सब खाएंगे, तो उसने कहा कि खबरदार मेरे मुंह कोई भी लगा, मैं सुबह से भूखी हूँ। यार हम लोग भी सुबह से भूखे हैं, हम लोगों ने भी सेम टाइम गुजारा है, हम भी सेम कभी-कभार को टीम प्लेयर बनना पड़ता है, एहसास करना पड़ता है। तो वो मैं आई थिंक एहसास करने वालों में से थी, तो मैंने एज अ पॉजिटिव वे में उसे बोला, तो उसने एकदम मेरे कैरेक्टर पे और मेरे मतलब के पूरा मेरे ऊपर आ गई। तुम हो कौन, तुम्हें जानता कौन है, ये है वो। मैंने कहा तुम कौन है? कह रही मैं मॉडल। एंड शी वाज लाइक एक अपने आप में ना उसको, वो अपने आप को कुछ समझती है कहीं ना कहीं प्राइड है। हाँ, टू मच। अच्छा, टू मच, लाइक शी इज कॉन्फिडेंट कि मैं ही विनर हूँ। ओके। हाँ, एक किसी को होता है ना, एक आधा एक स्टूडेंट होता है ना जो कहता है मैं फर्स्ट आऊँगा, और वो हम कब तक लग रहा है कि वो फर्स्ट आएंगी? हाँ,
क्या पता ओके। आ भी जाए, लाइक हम तो नहीं कुछ कह सकते। वैसे हमने बहुत सारी लड़ाइयों में देखा कि लोग रोते हैं, ऑब्वियसली जेन्युइन ह्यूमन इमोशन है। एग्जैक्टली, कहीं कहीं लगता है कि झूठा भी रोते हैं। व्हाई नॉट, कौन ऐसा रोता ही था होता झूठा? है। झूठा एक तो महाम रोती थी, और मैंने सच और माहम का आपने कुछ कुछ ऑब्जर्व भी किया था, वो है क्या, ज़रा बताएं। नहीं नहीं, कैमरा देख के, जो आपने मुझे अभी बताया था कि कैमरा देख के। मैं क्यों सबको हराती हूँ? देखिए कैमरा, कोई आंसू नहीं है कहीं पे भी नहीं। हम कहते टिश्यू ले ले बहन, रो रही है, कहाँ से रो रही है, सांस ले रही है, हवा आ रही है, आंसू नहीं आ रहा, देख ले कहीं। पूरा एक्ट होता था वो। पूरा इसका मतलब अच्छी एक्ट्रेस हैं वो। हाँ माशाल्लाह अच्छी है, हम्म। इसमें कोई शक नहीं। लाइक अच्छा रोल करेंगी रोने तो वाली। वो जो लड़ाइयाँ उन्होंने की हैं, वो भी सारी एक्टिंग होती थी उनकी, या वो हैं गुस्से वाली? पता नहीं, शुरू में सारा से लड़ती थी, फिर दोबारा जाके उसके पहने पहने सादा दोबारा ही पहने बन जाती थी, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा लड़ती थी, फिर ठीक हो जाती थी। और सैफ से बहुत लड़ती थी। हाँ, वो तो देखा हमने, सबसे ज्यादा वो सैफ से लड़ती थी वो। अच्छा वो भी कोई काम नहीं था, वो भी इसको पूरा देखो, घर जो तक जो छोड़ आप के आता था। आप पर ऊपर चढ़ेगा तो फिर आप हाँ रिप्लाई तो वही, करेंगे उस तरह से, और ये सब सैफ सही से चलता रिप्लाई रहता करता था है। उसका। हाँ एग्जैक्टली, वो बैक एंड फोर्थ था दोनों का, डेफिनेटली। लेकिन दोनों का कमाल है कि दोनों चुप नहीं होते थे चुप नहीं होते थे, ये ऐसे ही होता था कि आखिरी जुमला मेरा ही हो। हाँ ऐसे ही होता था। और अच्छा लेकिन एक बात है, सैफ के जो वर्ड्स होते थे Yes. वो बुरे नहीं होते थे। Yes, माहम सैफ बहुत, इस मामले में बहुत सेंसिबल बिल्कुल है। माहम बहुत बुरे बुरे वर्ड्स हाँ, निकालती below the belt थी। सैफ कभी भी नहीं गया। एग्जैक्टली, सैफ की ये, और इसी सैफ वजह ना से कभी, शायद मेरे ख्याल से, जितना मैंने देखा है, सैफ ना कभी किसी की फैमिली पर गया है, नेवर ना किसी की के पर्सनल ज़ातियात पे पर्सनल गया उस पे, है। बिल्कुल ये अच्छी बात है ऐसा ही। उसकी। और वो जिसको जिस तरह उसको लगता है कि जो फेक है उसको मुंह पे कहता है, लाइक उसकी ये आदत है। इसी वजह से मेरी और सैफ की वाइब मैच होती अच्छी थी। बात है, अच्छी बात है। और ये हमने भी जो किचन वाली लड़ाई हुई आपकी, आगे तमाशा के जो 4 सीजन हुए अब तक इतनी बड़ी लड़ाई नहीं हुई। अच्छा, आप उस वक्त किचन में थी, मैं उस वक्त किचन में थी, और मैं महाम आपके बराबर में थी। पेड़े बना रही थी, और गलती सिर्फ इतनी सी थी, पेशेंस की बात थी। ना मेरी टीम में पेशेंस था, ना सैफ में था। एग्जैक्टली हुआ क्या था? बाकी चाय बहुत देर में बन रही थी, सैफ ने रिएक्शन सही दिया था बिल्कुल। अच्छा एग्जैक्टली हुआ ये था कि मैं जैसे आई तो मेरा, क्योंकि पराठों पे मेरे तो माशाल्लाह पराठे बना बना जरा के हाथ दिखाएं, मैंने देखे, मैं तो हाथ मैंने अफसोस कर जला। रहा हूँ। ये देखें, ये सारे जो जख्म है ना, ये पराठों यूं करके ने दिखाओ, यूं करके। नहीं दिखाने दो। कभी कभी मुंह पे भी आते थे, एक दो दफा डायरेक्टली मुंह पे आया, और कहीं लाइक, और वो छाले, अब ये छाले पता नहीं कब से हैं, ये जा नहीं रहे, ये जाते जाते टाइम लगेगा। और जैसे ही, क्योंकि पराठे के ऊपर ऑयल जाता है, और वो तो, पराठा हाँ। पलटने लग ठक करके ठा। उसके बाद जो होता है आधा घंटा, फिर क्योंकि बन पराठे रहा बन रहे होता है, थे। हम कहते हैं पहले बन जाए बाद में देखेंगे। बाद में देखो तो इतना बड़ा वो इतना बड़ा पराठे के साथ एक गिफ्ट आया, तो कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है। हुआ ये था कि मैं पेड़े बना रही थी, क्योंकि सबको मेरे हाथ के पराठे खाने होते हैं, क्योंकि मेरे गोल मटोल होते हैं, और जरा गोल मटोल पराठे होते हैं। और सब कहते थे कि कवल बनाएगी। तो मैं जैसे आई, तो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ तो देख रही हूँ कि पीछे चाय पड़ी है। डेफिनेटली पड़ी है। मुझे नहीं पता था कि वो उसकी जो है आँच बहुत कम है। खैर ये मुझे बाद में पता चला, अगले दिन पता चला। अच्छा, वो मैंने देखा कि एकदम सैफ आया है, उसने कहा चाय उतारो, तो उसने कहा नहीं अभी पक रही है तो अभी रहने दो। तो सैफ ने कहा कि बस ये बर्तन हमें चाहिए, तो ये दो ही दो। तो उसने कहा अभी पड़ी है, हम भी देखते हैं कि तुम कैसे ले लोगे। उसने कहा मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग कैसे अब इसको मज़ीद पकाओगे। उसने क्या किया, सबके कप में डालना शुरू कर दी। जैसे ही डाला, साथ भागता हुआ ओमी आया, और ओमी ने कहा कि उससे ले लिया। फिर उसके बाद आई थिंक मुस्लिम आया, और माहम ने ज़बरदस्ती जो है वो पकड़ लिया। फिर सारे मतलब कि एक सैफ था और बाकी सारे वो ज़बरदस्ती उसमें। और मैंने एक दफ़ा सैफ को रोका पीछे से, क्योंकि बाकियों को रोकना फजूल है, वो तो
लाइक आप छोड़ ही दें। तो सैफ को मैंने रोका क्योंकि हमारी पहले से लड़ाई चल रही थी, तो मैंने एक दो दफ़ा यूं उसको पीछे से किया तो वो इतने ज़ोर का मुझे उसने कहा कि तुम पीछे हटो, कि मुझे लगा कि नहीं यार मैं नहीं कूदना इस नहीं बीच में नहीं चाहती, आना मैं चाहिए। नहीं चाहती कि मेरा एक कोई हीट ऑफ द मोमेंट एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाए कि कुछ और हो जाए। तो मैंने कहा लेट इट गो। फिर मैंने उसको पानी दिया, उसने पानी भी इग्नोर किया, दफ़ा नहीं पीना तो ना पियो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है सीन इस तरह से हुआ था। बाकी मैं पीछे पतीला ले लेके यार इसमें डाल लो, इसमें डाल लो, लेकिन इस पैन को छोड़ दो जिसकी वजह से लड़ाई हुई है। इन्होंने उनके अंडे भी उठा लिए, इन्होंने उनको चाय गलत भी नहीं हुआ, बनाने नहीं दिया, होना। दोनों साइड से देखो इक्वली अगर सॉरी कमल, एक चीज़ हाँ। इसमें ये भी है कि देखो सैफ क्योंकि वजीर था, बिल्कुल जिम्मेदारी उसकी थी। एग्जैक्टली अगर नाश्ता लेट होता तो बादशाह सलामा से डांट उसी सैफ को को पड़ती। पढ़नी। हाँ, इसमें कोई शक इस नहीं, लिहाज से देखा जाए तो सैफ ठीक था बिल्कुल ठीक कि था। एक नंबर पे रख के अगर आप चाय पका रहे हो, आप 4 नंबर पे तेज पका नहीं, लो वो भाई। मुझे भी बाद में यही हुआ कि रियलाइज कि सैफ ठीक था और Yes. ये लोग गलत है, हाँ। क्योंकि ये ऑलरेडी और 2-3 दिन से कर अगर रहे थे। वहाँ पर भी ना देखो, सैफ की एक चीज़ अच्छी थी कि उसने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। वहाँ पे अगर सैफ थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर कह देता कि यार एक काम करो, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ या मैं ऐसे, आपको थोड़ी देर दे रहा हूँ, exactly. आप बना लो, हम मैंने 3 आपको- लोगों की चाय है। और उसमें हालांकि सैफ चाय पीता भी नहीं है, ये पेशेंस की बात थी ना, दोनों तरफ से तो हुआ। ये ऐसे लेकिन ही ज़्यादा हुआ। कसूर हुआ फिर मैं समझता हूँ सामने वाली पार्टी, सैफ का कसूर इतना नहीं था, वो अपनी जिम्मेदारी का वो मुजाहरा कर रहा अपना था। वो इसलिए कह रहा था कि जल्दी से जल्दी इनकी हटे तो हमारी चाय हो, और जल्दी सैफ की से इंटेंशंस पे क्वेश्चन नहीं है मुझे, शायद रवैया थोड़ा सा गुस्से वाला हो गया था, ये ऐसे ही या हुआ था। टेम्परमेंट का थोड़ा सा मसला हो ऐसा गया ही था, हुआ और था। कोई नहीं मसला। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। और हीट ऑफ द मोमेंट हाँ, वो बढ़ चीज़ गई बात। इतनी बढ़ गई कि वो बात इतनी ऊपर तक चली गई कि समझ नहीं आया कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई और इतनी सी बात जो है वो इतनी बड़ी हो गई थी। और मैं पीछे इसीलिए पतीला लेके आई कि यार चाय इसमें डाल दो, खैर है इनकी बन जाए, फिर हम बाद में पकाते रहेंगे। लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। उस वक्त तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बाद में पता चला कि ये भी हो गया वो भी हो गया, इसने इसको इतने और सब ऐसा कह रहे बहुत सारी लड़ाइयों में हुआ है कि मुद्दा कुछ होता था, लड़ाई बहुत बढ़ जाती थी और बाद में ख्याल आता था हम इतनी सी बात पे लड़े। ऐसे ही हुआ। ऐसे ही ओवरऑल मैंने जितने इन सारे डेज में यही फील किया कि यही होता रहा। इतनी सी बात होती थी और उस पर इतना बड़ा, और 3 दिन तक वो लड़ाई चलती थी समटाइम। घर में सबसे फेक कौन है, जो असल में जैसा है वैसा बन नहीं रहा घर में? और सबसे ज़्यादा फेक किस सेंस में? लाइक अपनी असल पर्सनैलिटी नहीं दिखा रहा वो, या एक्ट आउट कर रहा है? क्योंकि अभी मैं रिसेंट आई हूँ तो पुरानी चीज़ें थोड़ी भूल गई हूँ। मुझे बहुत आई थिंक सारा उमैर जो थी वो कहती थी मैं हाइपर बहुत हूँ, लेकिन यहाँ मैं अपना गुस्सा नहीं निकाल रही। ओके। अगर मैं निकालूंगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो ऑनेस्ट। अच्छा, हमारे शो में जितने भी तमाशा के कंटेस्टेंट्स आए हैं उन सब ने मेजॉरिटी ऑफ देम सेट मलाइका में हमें वो दिखता है अच्छा कि सॉरी, रिसेंट मलाइका के बारे में इसलिए है कि वो कभी वो अपनी पर्सनालिटी स्विच करती हाँ एग्जैक्टली वही मैं ठीक है, कहना तो चाह रहा वो था। अब कहती हैं कि मैं जल्दी अडाप्ट कर लेती हूँ। समटाइम कहती है मुझे खाना पकाना नहीं आता, खाना भी उन्हें पकाना आता है। समटाइम कहती है मैं ये नहीं कर सकती, वो ये भी करती हैं। और पता नहीं कहीं कहीं ना मतलब कोई कहीं कैरेक्टर प्ले कर रही हैं वो? हाँ वो करती हैं, वो स्विच करती रहती हैं अपने कैरेक्टर। किस तरह से? एकदम से वो बहुत स्वीट हो जाती हैं और एकदम से वो थोड़ी हाइपर पर्सनालिटी, लाइक उनकी पर्सनालिटी ऐसे हर रोज बदलती अलग रहती है। मलाइका हाँ, मिल रही है अंदर? हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। लाइक आपकी बात से मैं एग्री करूंगी अगर आप जैसे कह रहे हैं ना कि नहीं, मैंने नहीं कहा, जो कंटेस्टेंट्स हाँ। शो में आके मुझे बता के गए, मैं उनके अल्फाज दोहरा रहा हूँ यहाँ पे कि हाँ, मुझे ये ऐसा सुनने में होता आया कि वो बहुत अच्छा वो मिस्ट्री हैं। सुबह उनका थोड़ी देर के लिए उनका बिहेवियर कुछ होता है, थोड़ी देर के लिए कुछ होता है, रात में उनका कुछ होता है, शाम में उनका कुछ होता है। लाइक पर्सनालिटी स्विच होती है। अब एग्जैक्टली समझ नहीं आती ये मलाइका है क्या, लाइक एग्जैक्टली व्हाट इज शी, ये होता है। मतलब रियल मलाइका को अब तक कोई शायद किसी ने भी जज नहीं कर सका। ओके। प्लानर कौन है, प्लानिंग कौन करता है? प्लानर ये यूं कर लेना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ओमी। अच्छा, ओमी तो एक है ही कैरेक्टर, मतलब उसको मैं ओमी को मैंने बहुत 10 out of 10 ओमी वाज अमेजिंग। अच्छा वन ऑफ माय फेवरेट कंटेस्टेंट भी कह ओमी सकती वाकई हूँ। और ओमी एक चलता फिरता कैरेक्टर था। Yes, प्लानिंग में ख़त्म है उस पर।
अभी ये करेंगे इस तरह, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, यार इसको छेड़ो फिर ये होगा, फिर इसको छेड़ो तो ये होगा, ये ऐसे करेगा फिर हम ये करेंगे। वो प्लानर वो था लाइक, बट पॉजिटिव, नॉट थोड़ा बहुत नेगेटिव भी, लेकिन पॉजिटिव दोनों। तो करेक्ट। नेगेटिव कौन था घर में? ज़ैनब। ज़ैनब नेगेटिव थी। नेगेटिव थी? क्या किस तरह से आपको फील हुआ नेगेटिव थी? अच्छा एक सेकंड, नेगेटिव सारा नीलम भी। सारा नीलम भी? वो तो आपकी दोस्त है। हाँ दोस्त यार, दोस्त है। नहीं नेगेटिव, एक सेकंड मुझे नेगेटिव। सारा नीलम में क्या नेगेटिव लगा आपको? मैं ये चलो इसको एलैबोरेट कर दें। एक सेकंड नेगेटिव मुझे सोचने दे। मुझे तो सच इज सारे ही ऑलमोस्ट सब में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी थी। कोई Okay. छोटी बात होती थी तो उसको उसके 4-5 मतलब निकाल के अगले को बताना कि इसने ये हरकत इसलिए की कि इसको फुटेज मिले, इसका हैशटैग बने, इसका ये हो, इसको बाहर ये हो, इसको फेम मिले, अच्छा, ये इसका वाले ये इतना आगे तक सोचा इतना हुआ है? आगे तक सोचते थे कि इसने ये हरकत इसलिए की, इसको ये हुआ है, फिर इसको गुस्सा आए, ये हो वो हो, तुम ये करो ताकि उसको गुस्सा आए। लाइक ये नेगेटिव थॉट्स तो सब में थे, कहीं ना कहीं सब में थे। सारा Being a नीलम को character. जब लोगों ने आके कहना शुरू किया तो फिर लाइक वो सेंसिटिव भी हैं। सारा छोटी नीलम? बात जो है उसको बढ़ा के और क्या ऊपर कहना नीचे। शुरू किया सारा नीलम को? कोई किसी के बारे में कोई बात हुई है तो उसको लगता है मेरे बारे में हुई है। अच्छा। और मुझे ये कह दिया, मुझे वो कह दिया, मैं ऐसी हूँ नहीं। अब आपने मुझे कोई बात की है तो फिर मैं उसको थोड़ा चेंज करूँगी डेफिनेटली। तो वो उसको दिल पे ले जाना, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने ऐसी क्या हरकत कर दी, ये हो गया वो हो गया, लाइक बात को बढ़ा के थोड़ा करना। लेकिन ओवरऑल अच्छा, सारा की एक क्यूट चीज मुझे लगी कि वही एक बात आपके सामने करती है, वही जाके 4 लोगों के सामने करती है, वही बात कैमरे के सामने करती है, रिपीट करी होती है। इमेच्योर छोटी है ना वो। हाँ वो ये एज फैक्टर आता फैक्टर है। है। तो एज फैक्टर की वजह से हो सकता है कि वो एक चीज की पॉजिटिव साइड भी होती है। वो पॉजिटिव को पॉजिटिविटी नहीं देखती, वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से कह सकूंगी। अदरवाइज नेगेटिव माहम बहुत है। विलन? बहुत माहम तो बहुत नेगेटिव है। किस तरह? लाइक किसी का कोई पॉइंट पकड़ के ना उसको फिर इतना उसको करेगी, ट्रिगर करना सामने वाले हाँ, को। इतना उसको करेगी कि अगला फिर रिएक्ट करे। हाँ मतलब कि वो कहती है कि अगर इसको आज मैं एक्सपोज करूंगी, और एंड में खुद एक्सपोज, कुछ ना कुछ उसके साथ खुद ही हो जाता है। अच्छा, हुआ है बहुत दफा ऐसा हुआ। हाँ, ऑब्वियसली आप जब किसी की इज्जत को खराब करने हाँ, तो फिर आता तो है। वो कारमा आ जाता है। उसने एक दफ़ा मलाइका की है टेंट, और वो मेकअप जब हमें मना कर किया हुआ था तो उसने अंदर से निकाल के प्रॉपर ढूंढ के लेके आई उसकी पर्सनल चीज़ों में से कि ये अनसेफ हो जाए, और नेक्स्ट वीक उसकी अपनी गलती की वजह से वो अनसेफ हो गई। तो हम जिसे कहते हैं ना कारमा, आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो आप ही उस गड्ढे में गिर जाओगे। और उसकी एक और बात थी कि गेम थी, और कहती है मुझे इस गेम का पता है, जो कि मैं वो टास्क जीती थी। कौन सा? बर्फ वाला। वो हुआ ये कि इसने सबको कहा कि बॉडी रगड़ो उस पे, और गर्म हीट आपकी बॉडी की हीट से है वो बर्फ पिघल नहीं दिखा ना? मैंने कुछ भी नहीं देखा। हमने जिन को ये मशवरा दिया था, और मैं 2 चीजें पहन के गई, हाई नेक के नीचे एक और। अब हम आपको बताते हुआ क्या था। पूरा गरम, अपने आप को इतना वार्म करके गई कि मुझे रगड़ूंगी तो जाहिर है बर्फ से ठंडे कपड़े हो जाएंगे। मैं इतना भालू बन के गई। तो जब मैं उधर गई, सबको गलत बताया था, और जो असल टेक्निक वो भी गलत ही थी, वो उन्होंने बाहर मुस्लिम को बताई थी, और मुस्लिम ने उनकी टेक्निक पे अमल नहीं किया था। तो वहाँ उस सिनेरियो में चाह रही थी कि मुस्लिम जीते। अच्छा, और मैंने वो किया कि मेरे हाथ में ग्लव था, मैंने कहा यार बहुत हो गया। मैंने ग्लव से पानी जो है, क्योंकि ग्लव में डेफिनेटली पानी ज़्यादा आता था, तो ग्लव पूरा भर जाता था। तो जब मैं उसको पानी फेंकती थी तो काफ़ी सारा एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वो जो था वो पानी गर्म हो जाता था। फिर मैं टॉवल में वो करके ना रूम टेम्परेचर पे लाके उसको, फिर रूम टेम्परेचर में, और मैंने टोटल इतना ही एरिया कवर किया था जितना रिक्वायर्ड था। उसको करने के बाद मैंने यूं करके मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत जल्दी निकाल लिया था आपने। अच्छा, काफी लोगों को लग रहा था कि बाहर से घिसेंगे तो होगा, काफी लोगों को लगा। पहले मैं आई तो मैंने उसको, अच्छा, आपकी बर्फ बिल्कुल सीधी थी ऊपर से? मेरी बहुत मुश्किल से
आपकी और ज़ैनब की और मेरी सारा नीलम की। ज़ैनब और मलाइका, हम तीनों हाँ। की सबसे मुश्किल थी। सारा नीलम की सारा सबसे नीलम की इजी सबसे इजी थी, यस। सबसे इजी सारा नीलम की थी, थी, मेरी yes। और उसकी भी, सॉरी यासीन की भी, क्योंकि हम दोनों पहले गए। तीन तीन लोग ऐसे जिनकी बहुत सीधी थी ऊपर से। मेरी, यासीन की और ज़ैनब की, हम तीन की बिल्कुल सीधी थी और ऐसे पत्थर। हालांकि यासीन को सबसे पहले भेजा था और मुझे भी पहले भेजा था, मुझे यासीन के बाद तो भेजा आप लोगों था। ने वो होल वाली हमने बर्फ कहा यार पता नहीं सारी एक जैसी लग रही है, शक्ल से सेम है। नहीं चेक की थी आपने बर्फ? हमें क्या पता, हम थोड़ी देख के आए हैं। तो बस हमने वो किस्मत की बात थी, तो वो बस चल गया और मेरा निकल आया मैंने। अच्छा, कोई एक ऐसा मोमेंट कमल जो जिस पे अपनी गलती पे अफसोस हुआ हो, रिग्रेट किया हो, यार ये मुझे ये नहीं करना चाहिए था? ओवरऑल सैफ से लड़ाई, हम्म, वो मुझे रिग्रेट है और रहेगा, क्योंकि मैं वो एक एज अ अच्छा टीम दोस्त है। मैं एज अ टीम उसको ले रही थी, और बाद में मैंने फ़ील किया उसकी आंखों में कि उसको इस चीज़ का अफसोस था कि मैंने एज अ फ्रेंड उसको अंडरस्टैंड नहीं किया। लेकिन मैं भी अपनी राइट पे थी कि मैं एज अ टीम जो है वो उस चीज़ को लेके चल रही थी, और वो एज अ वज़ीर चल रहा था, तो अंडरस्टैंड नहीं किया। तो वो जो फेज़ है, मुझे ऐसा लगता है वो लड़ाई वाला, वो थोड़ा मुझे लग रहा है कि बिरयानी भी चोरी की आपने? चोरी खाई मुट्ठी यार भर बार। किचन में पतीले का ढक्कन खोल के सारी बिरयानी खा गए आप लोग। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक दिन ना हमारी टीम देख रही है पूरी 300 वाली। अब 300 वाली में चिकन तो आया नहीं, कोई लुआजमात नहीं है। लुआजमात का वर्ड मैंने घर के अंदर सीखा है, उर्दू मैंने बहुत सीख ली माशाल्लाह। सैफ ने सबको इंट्रोड्यूस करवाया था उसने कहा लुआजमात, मैंने कहा 1 मिनट ਤੁਹਾਡੇ लुआजमात, असी खावा करेले तो तुसी खाओ बिरयानी 1 मिनट। मैंने कहा दालें खा खा के कुछ तो तड़का लगा हुआ है ना। मैंने कहा 1 मिनट अब इनमें तड़का लगाती हूँ। मैं गई, मैंने मुट्ठी भर के डाली शड़ंग उनके जो बिरयानी के लिए उन्होंने जो चावल बॉईल किए, पहले मैंने इतनी नमक डाली और टेर नमक। उसके बाद मैंने जो मसाला वो बना रहे थे ना, भर के ढक्कन मैंने ठक करके डाला उनकी बिरयानी के मसाले में। तो जब मैंने उसमें क्या डाला? उसमें भी नमक डाला? नहीं, ब्लैक पेपर, उसमें काली मिर्च, एक में चिट्टी ब्लैक वाइट मिक्स, मैंने उसमें डाल दिया ब्लैक पेपर और उसमें डाल दिया नमक। मैंने कहा आज ते बिरयानी तुसी नहीं खा सकोगे, ऐ तो देखने वाली गल। अच्छा, अब मैं देखती हूँ कि जब आपने काली मिर्च डाली तो पीछे खड़े हुए थे वो। अच्छा, जब काली मिर्च मैंने डाली ना जैसे अंदर शड़ंग, तो वो ना यूं सामने, मैंने कहा है मलाइका आएगी, Who did it? मैंने कहा अब मैंने कहा इससे पहले मलाइका आए, मैंने उसमें ना यूं चमचम बनाने। मैंने कहा यार क्या कर रहे हो तुम लोगों की ये, और उम्मी देख ली मेरे हाथ कंबे। मैंने कहा दोबारा उन्हें नहीं पता चला, उन पागल है वो फ्रिज के अंदर इतना इन्वॉल्व, इतना घुस गए थे, उन्हें यही नहीं पता चला उनकी बिरयानी खराब अंडे गिनने में लगे होंगे ना। अच्छा, अब हाँ, अब हुआ क्या, मैंने यूं जब डाली ना, मैंने कहा आज तो ये ना खा पाओगे तुम लोग, चलो जाओ खाओ। हम लोग अपनी दाल, और मैं हमारी दाल कुदरती इतनी अच्छी पक गई, मैंने जो बनाई कि हम कह रहे बहुत अच्छी दाल। अब हम इन्हें देख रहे हैं यूं करके, ये कह रहे वाह क्या बिरयानी बनी है। मैंने कहा मैंने तो मुट्ठी भर भर के नमक डाला, आपने उनका मसाला बैलेंस कर दिया था। मैंने कहा इतना मैंने मसाला डाला, मैंने कहा ये हुआ क्या है। अच्छा, अब मुझे यकीन ना आए, मैंने कहा जितनी मैंने मुट्ठी भर के नमक डाली था, और मैंने कहा ढक्कन भर के मैंने ब्लैक पेपर कितना तेज होता है, मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, ये ड्रामे कर रहे हैं और ये फेक हरकत कर रहे हैं। मैंने कहा जरा मैं चखूं तो सही। अब जब उन्होंने चखने की नियत से था। अच्छा, जब खा के ये लोग उठ गए, इन्होंने इतना बड़ा वो रख दिया ना बिरयानी, मैंने कहा जरा मैं देखूं। यूं मैंने खाई, मैंने कहा हाँ वाकई अच्छी थी। मैंने कहा ये तो अच्छी भली बिरयानी है। तो मलाइका को नहीं आती होगी ना, उसने मसाला कम डाला था, आपने बैलेंस कर दिया। मैंने कहा इधर आओ, मैंने कहा माम इधर आ, मैंने कहा खा, मैंने कहा चंगी भली। अच्छा, जहाँ से गई है मिर्ची लगी, पता चला सही मसाले, पता चला कि यार बहुत अच्छे मसाले, लाइक फील हुआ कि एक स्पाइसी बिरयानी खाई है, मज़ा आ गया। इतने में भाग के वहाँ से पीछे से ज़ैनब आई, वो बोटियाँ उठा के लेगी। उम्मी आया, उसने बोटियाँ निकाल ली, फिर सारे आते गए खाते गए। किसने खाई थी वो? मैंने सबने खाई थी, हमारी नीलम ने भी खाई थी? नहीं, उसने मुस्लिम ने नहीं खाई थी। हाँ, सारा नीलम ने भी खाई थी, सबने। अच्छा, मुझे वहाँ पे ना मुस्लिम की एक चीज़ अच्छी लगी, उसे भी हमें थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंस देनी चाहिए।
मुस्लिम ने कहा था खाना खराब ना करो। नहीं, मुस्लिम अच्छा बंदा अच्छी है बात की थी और उसने कि उसने हाँ यार ये खाना बात अच्छी खराब की ना थी करो। और मैंने उन्हें कहा था इतना ख़राब करेंगे कि जितना बर्दाश्त हो सके ताकि हम खा लेंगे तो हमने तो वैसे भी खा ली। तो अच्छा जब हमने खाई तो हमने कही तो अच्छी बनी। इतने देर में वो शुएब मलिक। एज अ गेस्ट शुएब मलिक आ गए, उन्होंने खाई ना जब, मैंने कहा इनको भी अच्छी लगी। मैंने कहा उन्होंने तारीफ मलाइका की। तारीफ की, मैंने कहा एक मिनट अच्छी जेड़े मसाले मिक्स की थी अच्छी तो ओवर शेडो हो गए ऐ कह दो है। मैंने कहा हाँ हाँ मैंने मसाले डाली, उस पे मलाइका को जो आग लगी कि आप क्रेडिट्स और ले रही हैं, ये हो रही हैं वो हो रही हैं। मैंने उन पर कब खुला कि आपने ये हरकत की है नमक और यार मसालों वो जब वाली? शुएब मलिक आए शुएब ना, मलिक ने तो कर दिया। मैंने वो नहीं उसने मुस्लिम ने बता दिया। वो एक बच्चा होता है ना जो मस्ती में नहीं होता तो वो सबको बता देता है हाँ, कि इसने चोरी की। हाँ। वो मुस्लिम वो था, पहले तो दिल किया था बढ़िया, लेकिन चलो खैर है कोई बात नहीं। ये ऐसे मतलब कि पार्ट बड़ा लेकिन बहुत मज़ा आया था। हमने जो खाया ना, अच्छा हम लोग खा रहे थे और हम लोग उनको देखते एक जासूस छोड़ा बता आपने बाहर। असल में हमने चीनी भी चोरी करनी थी, आलू भी चोरी करने थे, प्याज भी चोरी करने थे, ये चीजें चोरी करनी थी। ये चीजें भूल गए, बिरयानी खा गए। तो हमें समझ ही ना आया यार हम करने क्या आए थे, कर क्या दिया। ज़हनी गरीब चल रहे थे आप लोग, कह रहे बाकी कुछ हो ना हो पिए तो खा लो। इतनी गुर्बत फीलिंग आ रही थी और कल परसों 3 दिन खाना पकने और 2 प्याज है। हमने कहा ये 2 की गिनती यहीं की यहीं रहेगी। और हमने उन्हीं के राशन से बनाया सारा। हमने आलू के पराठे खाए, उनके प्याज उनके डाल दिए, टमाटर टक करके उनके डाल दिया। हमने तो उन्हें बख्शा नहीं, अंडे भी उन्हीं के खाए। वैसे देखा है 3 लोगों पर 600 का बजट और 6 लोगों पर 300 का बजट, यही उन्हें शायद पता भी नहीं चला होगा उनकी क्या चीज़ें यही चोरी तो हुई हैं। सारी तकलीफ। और हमारे सामने पकोड़े बन रहे हैं, फ्राइज बन रहे हैं, yes. बिरयानियाँ बन रही हैं और हम क्या खा रहे हैं? दाल चावल रोटी, दाल चावल एक दिन आलू। शायद आप लोगों की दाल पर शायद लड़ाई हुई थी या आप लोगों की सब्जी पे लड़ाई हो रही थी और वहाँ उनके लिए फ्राइज बन रहे थे, तो फिर आपने उस पर कहा था यार तुम्हारा लवाजमत नहीं है। आलू के पराठे, हाँ आलू के पराठे क्योंकि बोलते हैं हमारे तो यहाँ। 6 आलू वैसे के वैसे साबित पड़े हुए थे। हमने कहा ये यूटिलाइज तो करने यूज तो करने, तो गायबाना हमने आलू आ रहे थे कहा आपके पास। आज हम आलू, ओ हाँ वो लड़ाई भी बहुत बुरी थी। उसमें ये हुआ कि इन्होंने कहा हमें आलू के पराठे बनाने नहीं आते, कवल तुम्हें आते हैं तुम ही बनाओगी। अब सैफ ने कहा अब कवल नहीं बनाएगी। मैंने कहा क्यों नहीं बनाऊंगी? उसने कहा जैनब बनाएगी, जैनब की और माहम की ड्यूटी है। जैनब ने कहा कि मुझे आते नहीं है तो कवल तुम ही बनाओ। सब आगे कवल तुमने बनाने। मैंने कहा नो इशू, मैंने कहा आओ बिस्मिल्लाह, मैं तो एनी टाइम रेडी हूँ, मैं तो इस काम के लिए ही बनी और इसी काम के लिए खुश। किचन में खड़ा कर तो दो। मैंने कहा मुझे तो आप कुछ भी ना हो ना तो आप मुझे किचन में वैसे ही खड़ा कर दें, सफाई रगड़ाई के लिए वैसे ही खड़ा कर दें तो मैं खुशी खुशी खड़ी होती हूँ किचन के लिए एनी टाइम रेडी। तो वो सैफ ने उस बात पे भी एक लड़ाई, वो भी लड़ाई में एक बन गया रोल कि यार तुम्हें मैंने मना किया था पराठे नहीं बनाना, तुमने कहा जिद पे बनाए। मैंने कहा तुमने मना क्यों किया? हमें प्यार से कोई बात करो ना। भाई अगर सैफ ने मना कर दिया था आपको कि ना बनाएं तो क्यों फिर आपने जिद की? गुस्से में मना किया था। किस चीज़ का गुस्सा? कि बस नहीं तो नहीं। फिर मैंने कहा अच्छा मतलब तो कमल नहीं। वो है कि जिससे प्यार से कुछ भी कह दो वो मान लेगी? आप जान मांग ले हमसे प्यार से, लेकिन गुस्से से हम कोई बात नहीं सुनेंगे, जो मर्जी हो जाए। हम तो डीट। अगर आप किसी और घर के फर्द को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहती तो वो कौन होता इन लोगों के अलावा? इन लोगों के अलावा ओमी था। ओमी लेकिन ऑन एंड ऑफ था ना, वो आता जाता रहता था। नहीं कोई ओमी के अलावा जो नहीं आपके ग्रुप का पार्ट नहीं रहा कभी और आप चाहते कि होता वो? मेरी ना सबसे ज्यादा ना लाइक जो फेवरेट कंटेस्टेंट में एक अमर भाई थे। अमर भाई वो मुझे मतलब कि पर्सनली भी बहुत पसंद थे, उनके साथ मेरी बॉन्डिंग भी अच्छी थी और हमारी एंट्री भी साथ हुई थी। तो मुझे अमर भाई पर्सनली बहुत पसंद थे, तो मुझे होता था। लेकिन वो सिंग नहीं करते थे कहीं भी। हमारी जो सैफ को सबसे ज़्यादा सब कहता था ये प्लेयर है और ये मतलब कि मास्टरमाइंड है और ये फेक है और ये है वो है, लेकिन मुझे नहीं, मुझे कभी भी उनसे ऐसी वाइब नहीं। मुझे हमेशा वो एज अ पर्सन और एज अ कंटेस्टेंट और एज अ ब्रदर वो बहुत अच्छे लगे हमेशा से। बाकी सब उनको नेगेटिव समझ रहे थे? हाँ बाकी सब नेगेटिव, लेकिन वो बहुत पॉजिटिव। और कोई ऐसा फर्द आपके ग्रुप का जो आप चाहती कि ग्रुप में ना होता तो बेहतर होता? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं एक भी नहीं है और बहुत अच्छा ग्रुप था और आई एम प्राउड ऑफ माय ग्रुप। नाइस एंड आई लव देम ऑल। अच्छा यासीन का हमने देखा कि वो शुरू से एक कैरेक्टर उनका था चॉकलेटी बॉय का। हाँ वो लड़कियों के साथ 1-on-1 बैठ के विद नो बैड इंटेंशंस कंटेंट के लिए ही दोस्तियाँ
करते हुए सब लड़कियों के साथ उन्होंने टाइम उसकी गुजारा। कभी भी कोई मतलब कि टेंशन ऐसी नहीं होती थी। हाँ, उसको हाँ। होता था कि यार मैं अब One on one सिर्फ बात सैफ करूँ। के साथ क्या कितनी बातें कर Yes. लूंगा। अब मैं कितनी देर किसी से, Yes. घंटा 2 घंटा कितने। नहीं, और इस चीज़ का इज़हार यासीन ने फिर शो में भी किया कि यार हाँ। मैं रश में बात इसलिए नहीं करता कि आपकी बात Exactly. रजिस्टर नहीं होती। वन ऑन वन ऐसे बैठ ही। के आप बात करते हो तो बात वो रजिस्टर ऐसे ही होती होता है। है, किसी हाँ। से बात करनी होती ना तो उसको साइड पे लेके जाके उससे बात करता था, और इस तरह से उसका होता था। बाकी वो ऐसा ऐवी मुफ्त में बदनाम। बट वो ज़ैनब के साथ उसकी बदनाम ना होंगे तो नाम कैसे होगा। वो वाली टेक्निक थी। वो वाली टेक्निक थी, ऐसे ही था। लेकिन तो ज़ैनब से जो उसकी दोस्ती थी वो यही इसी आई पैरामीटर्स में थी। थिंक ऐसे ही थी, क्योंकि हमें समझ नहीं आती थी क्यों है, लेकिन हम कहते थे कोई बात नहीं यार, दोस्त है तू, वापस तो इधर ही आएगा ना। भूला घर को आए शाम के बुद्धू। क्या सबसे मुश्किल टास्क कौन सा लगा? क्योंकि फिजिकली बहुत मुश्किल टास्क भी आए थे अच्छा, आपके। मोस्टली ऐसा हुआ था कि मैं तो सेव हो जाती थी। मेरे जब सेव हुई थी तो एक टास्क आया था वो नहीं, जो आपने खेला हो। अच्छा मैंने खेला हो। सबसे मुश्किल एक तो वो एक टांग पे जो बॉल्स वो इकट्ठे करने वाला, जो बाल्टी कि वाला। हाँ, जो एमर भाई जीते थे, और वो सैफ जो था वो अकेला था, और 2 लोग जो थे वो उसके अगेंस्ट थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो टास्क सबसे मुश्किल था, और उसने इतनी देर एक टांग पे खड़े होके तो वो गेम खेला। तो वो डेफिनेटली वो मुश्किल गेम मेरे लिए वो सबसे टफ था। मेरी नज़र में भी वो टफ था, और वो था टफ। बेल वाला भी टफ था। बेल वाला? बेल वाला तो आप कह लें कि हमारी जब सर बांधा था तो ऐसे था कि ब्लड सर्कुलेट, आप मुझे 3 दफ़ा तो ऐसे ब्लैक नज़र आया। गर्दन स्टिल रखनी पड़ती है ना उसमें आपको। टिल आप नहीं यूं बस बैठे हो ना, हिलना नहीं है, और जैसे हल्का सा टन घंटी बजती थी, गए। वो भी था। लेकिन वो मेरे लिए था, क्या पता बाकी, लेकिन बाकी सब हार गए थे, मैं ही जीती थी। ओह यस। तो बेल वाला आपने बेल अर्न वाला, किया वो। हाँ। और बाकी ठीक थे टास्क, थोड़े मुश्किल बहुत। एक टास्क बहुत मुश्किल था। वो एक हाथ से जो पकड़ के जो पीछे से हमें बांधा हुआ था, मैं कहती हूँ उस टास्क के बाद आंखों पे हल्के सब ने फील किए। रिदा ने भी, मैंने भी, ओमी ने भी, और हम 3 दिन तक ना हमारे बाजू और ये पूरी गर्दन स्टिफ रही थी। पर इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट, लाइक मुझे वो टफ लगा। क्या पता वो किसको क्या, क्योंकि बाकी लोग सेव हो गए थे, सैफ उसमें सेव था, 2-3 लोग सेव थे, लेकिन मैं एंड तक खड़ी रही थी। तो वो तो ना पूछे आप। आपके साथ कौन था? आप, मैं और यासीन और मुस्लिम भी हार गया था। अच्छा, मुस्लिम, ओके। लास्ट में मुस्लिम आप भी, और यासीन हाँ, बचे मैं थे। और यासीन बच गए थे। और वो ऐसे था कि मैं कह रही थी यासीन या तुम छोड़ दो या मैं छोड़ दूँ। तो मेरे पाँव आई थिंक वो टच हो गया था। लाइन से बाहर था, बाहर शायद था। मैं भी, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं ऊपर फोकस थी, नीचे मेरा इतना फोकस गया नहीं, तो इस तरह से हो गया होगा। लेकिन वो टफ था वो अच्छा भाई, अब आते हैं, क्योंकि अब शो बिल्कुल आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है, फाइनल वीक चल रहा है। क्या लग रहा है फिनाले में कौन टॉप 5 कौन है आपका? मेरे बल्कि टॉप 3 बता दें। टॉप 3 मेरे फ्रेंड्स ही होंगे। कौन? एक तो सैफ। मेरी प्रायोरिटीज हमेशा से सेम रही हैं। सैफ, यासीन और बाकी है नहीं तो सारा नीलम। ये 3 तो मेरी प्रायोरिटीज़ हैं। लेकिन अगर मैं इन्हें प्रायोरिटाइज ना करूं तो सैफ, मलाइका और मुस्लिम, ये टॉप 3 मुझे, लाइक टॉप 3 एज अ इन अ शो जहाँ तक मैंने फील किया ये हूँ। तो यासीन और सारा नीलम को आप नहीं देख रही ओवरऑल? टॉप 5 में देख रही हूँ, टॉप 3 का नहीं कुछ कह सकते। हाँ, टॉप 3 में आपके लिए सैफ, मुस्लिम एंड मलाइका। हाँ, टफ है तीनों। हाँ, अब मुझे नहीं पता पब्लिक। अच्छा भाई, अब 8-9 हफ्ते रहने के बाद ना आप लोगों को एक दूसरे का पता चल जाता है कि किसकी कौन सी अच्छाई है, कौन सी बुराई है। तो मैं चाहूँगा कि वो कंटेस्टेंट जिनसे आपकी बॉन्डिंग रही, ताल्लुक रहा, ज़्यादा टाइम आपने गुजारा, उन्हें कमल एज अ थर्ड पर्सन क्या मशवरा देना चाहेंगी कि वो अपनी ज़िंदगी में या अपनी पर्सनैलिटी में वो तब्दीली ले आएँ, या कोई भी एक मशवरा जो आप देना चाहें उन्हें? माहम को आप क्या मशवरा देंगी? माहम को मैं ये मशवरा दूंगी कि वो आई थिंक कि वो हाइपर बहुत है, लाइक हाइपर है। लेकिन माहम में जहाँ एक पॉजिटिव उसकी ये बात है कि वो लड़ाई झगड़ा बहुत जल्दी भूल जाती है। मेरे साथ अगर किसी का झगड़ा होगा मैं आखिर तक नहीं भूलती, लाइक हो इस घर के अलावा। अगर इस घर से बाहर बात करें ना, हाँ, तो इस शो में लाइक मेरी अगर किसी से लड़ाई हुई है ना, तो हफ्ता हो जाए, 10 दिन हो जाए, जब तक वो मुझे सॉरी नहीं करेगा
मेरी ईगो बहुत है। Okay. तो वो महाम ऐसा कंटेस्टेंट है जो एकदम से ईगो साइड पे रख के तो आ जाएगी सॉरी करने, तो वो उसकी पॉजिटिव बात है, मैं अप्रिशिएट भी करूँगी। बस गुस्से पे काबू करना चाहिए उनको। हाँ, जुबान पे अल्फाज का चुनाव, अल्फाज का चुनाव बहुत ज़रूरी है। तो माहम की पॉजिटिव, जहाँ पे नेगेटिव किसी में कोई चीज़ है तो बुराई है तो अच्छाई भी है, तो ये उसका जो है वो पॉजिटिव साइन है। ज़ैनब राजा को क्या मशवरा देना चाहेंगी? ज़ैनब राजा को उसके भी दोनों हैं, लाइक एक नहीं, आप मशवरा क्या देंगी ये मैं बताएं। उसको ये मशवरा दूंगी कि वो भी अपनी ज़ुबान पे काबू करें, उनको बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और गुस्सा कंट्रोल, गुस्सा देखिए, एक होता है गुस्सा, एक होता है बुली करना और किसी को ट्रिगर करना। अगर ट्रिगर कोई करना जानता है इस घर में तो वो ज़ैनब है, और बहुत बुरा ट्रिगर करती है आपको। अगर किसी की कोई बात पता है, कोई एक छोटी सी बात को इतना बढ़ा के किसी को इतना ट्रिगर कर देना कि फिर आप कहते हैं कि आपको कोई कुछ ना कहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ज़ैनब राजा इज़ वन ऑफ द कंटेस्टेंट इन द शो। मुस्लिम को क्या मशवरा देना चाहेंगी? मुस्लिम जब से उसके दोस्त गए हैं ना, तो वो थोड़ा सा जो है वो ठीक हो गए। मुझे लगता है कि वो दोस्तों के साथ ना उसको मिलती थी, एक सपोर्ट मिलती थी, तो जब से उसका सपोर्ट सारा गया ना, ग्रुप न्यूट्रल हो गया वो, तो वो न्यूट्रल हो गया कि उसकी अच्छाइयाँ भी हमें नजर आ रही हैं कहीं ना कहीं कि वो मजे की बात है, उसकी अच्छाइयाँ ना ये पहले भी थी, बट आई गेस वो एक पार्ट ऑफ द ग्रुप होने की वजह से इतना प्रोमिनेंट उसकी वो अच्छाइयाँ नजर नहीं आती थी। पीछे से आता था उसे कि मुस्लिम इसने ये कर दिया, वो कहता था अच्छा ठहरो, इसको अब मैं नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे दोस्तों को। डेफिनेटली दोस्तों के लिए स्टैंड, जिस तरह आप अपने ग्रुप में दोस्तों के लिए स्टैंड लेती थी, वो वहाँ पे मुस्लिम ले रहा था। मैं जब एज अ टीम भी गई हूँ तो मैंने स्टैंड लिया अपने दोस्तों के लिए, और एज अ ग्रुप भी थी तो मैंने जो है वो स्टैंड, मैं न्यूट्रल रही हूँ। अब मुझे नहीं पता पब्लिक इसने इसको क्या देखा है क्या नहीं देखा, लेकिन मैंने ओवरऑल जो है वो न्यूट्रल रही हूँ। अब डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। यासीन को क्या मशवरा देंगी? यासीन को मैं ये मशवरा दूंगी कि आई थिंक वो अच्छा बोलता है और उसको बोलना चाहिए, लेकिन वो एकदम ऑफ हो जाता है। ऑफ मतलब कि बात करेगा तो 1 घंटा 2 घंटा बिल्कुल गुम, चुप, कि यासीन है ही नहीं, चुप हो जाएगा। और जब बोलता है तो बहुत अच्छा बोलता है, लाइक ऐसा नहीं है, वो उसका भी अच्छा है, लाइक वर्ड्स। तो क्या कहे, वो बोलता रहे फिर? नहीं मतलब कि ऑफ ना हो, इन्वॉल्व्ड रहे। हाँ, इन्वॉल्व्ड रहे, ठीक है। लाइक आई थिंक अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी तो वो अच्छी रहेगी, ठीक है। लेकिन वो वही बात है कि क्या पता चाय की वजह से, क्योंकि वो भी चाय का एडिक्ट है, तो वो कहीं ना कहीं चुप कर जाता है। सैफ को क्या मशवरा देंगी? सैफ को ये मशवरा दूंगी कि उसको बस मैं उसको पॉजिटिव वे में ही दूंगी कि बेस्ट ऑफ लक। और मशवरा कोई नहीं है सैफ के लिए? मशवरा थोड़ा सा आई थिंक उसको अपने गुस्से पे और अपने ज़ुबान पे, नहीं सैफ तो ज़ुबान का इतना बुरा नहीं है, ज़ुबान नहीं, वो एकदम हाइपर हो गुस्सा तो किसी को भी, देखो छोटी सी बात पे कमल, गुस्सा आपको भी आता है, गुस्सा मुझे भी आता है, गुस्सा हर इंसान को आता है, हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है गुस्सा। बिल्कुल। इजहार करने के तरीके पे हम इख्तलाफ कर सकते हैं, बिल्कुल, अल्फाज पे इख्तलाफ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अब तक जितना शो फॉलो किया है, मुझे नहीं लगता कि सैफ ने कोई गलत अल्फाज अदा किया अपनी ज़ुबान से। सैफ ने नहीं किया। यही पॉइंट है कि उसने गुस्सा भी किया है तो तमीज़ के दायरे में रहते हुए किया है। अपने वर्ड्स उसने कभी किसी के लिए गलत, और जो सैफ से एक गलती हुई थी जिसका उसने खुद भी इजहार किया और बाद में माफ़ी मांगी कि जा चाय बनाया, जा रोटी बनाया, इस तरह कुछ कहा था महम को, तो उसमें बाद में उससे कहा कि यार मेरी लैंग्वेज का एक इशू है कि मैं शायद वो जाओ और जा वाला डिफरेंस शायद इतना प्रोमिनेंट नहीं था मेरे लिए। मानी उसने ये बात, और ये अच्छी बात थी उसकी। बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा एकदम से हाइपर हो जाता है, लेकिन फिर बाद में रियलाइज हो जाता है उसको कि यार यहाँ मैंने गलती की है, लेकिन वो तब तक सर से पानी गुजर चुका होता है। तो ये तो फैक्ट। और सारा नीलम को क्या मशवरा देंगी जो आपकी छोटी है? सारा नीलम को मैं कहूँगी उसको जिस पे आपको बहुत गुस्सा भी आया है। वो 1-2 दफ़ा आया, उसने बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर लिया था, और मैं लाइक एज अ एज, अब मेरे से सारा जी बड़ी थी और काशिफ भाई बड़े, तो मैं सोच भी नहीं सकती उनके साथ बदतमीज़ी करे, लाइक एल्डर, लाइक मैं उनसे बदतमीज़ी नहीं करती थी। तो सारा जो है अपने से बड़ों से बहुत लाउड हो जाती थी एकदम से, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव बदतमीज वाले एस्पेक्ट में आ जाता है, नेगेटिव इमेज जाता है ना आपका, लाइक क्या पता उसकी नेचर ऐसी हो या क्या है क्या नहीं। तो लेकिन अवाम को अगर पसंद आया तो क्यों नहीं, लेकिन आप कोई मशवरा देना चाहेंगी? हाँ, जेंजी यू नो, तो मशवरा देना चाहेंगी सारा को आप?
मशवरा यही दूंगी कि थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, बाकी अच्छा, सबका गुस्सा रखवा रही हैं। आपके अपना गुस्से के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, सारा को मैं यही अपने आप को क्या मशवरा देंगे अब ये बता दें, गुस्सा कंट्रोल करें। अपने आप को आई थिंक मैंने इस घर में रह के ये सीखा है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो है मोबाइल के बगैर नहीं रह सकती, ओ यार ये आदत छूट और जाती है। मुझे ऐसा लगता था कि एक बाजू काट के ले गया कोई, मोबाइल नहीं है ना, हाय मेरा एक बाजू नहीं है, तो यहाँ पे तो बाजू सलामत, अच्छा सलामत, मेरे ख्याल से हम सलामत, 2 दिन लगते सब हैं और सलामत। आपकी मोबाइल की आदत खत्म होती है। हाँ 2 दिन में आपको नहीं होता। नहीं, वो घर ऐसे हम इन्वॉल्व हो गए चीज़ों के, बाहर की दुनिया का पता ही नहीं है Yes, अभी तक। अभी yes, मैं शो से निकली हूँ हाँ। और मुझे यही नहीं पता कि बाहर क्या हुआ है, क्या होना है, क्या हो रहा है। अभी तो देखूंगी ना, ये तो अभी आपने सीधा निकाल के मुझे ला के अपने मुंह के आगे बिठा दिया ना। बस मोबाइल अभी अभी तंदूर से निकाल के लाइक मोबाइल भी मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने कोई ब्लॉक डिलीट रिपोर्ट ना हुई नहीं हूँ मैं कहीं। लोगों का प्यार अब मिल रहा है मुझे आपको। नहीं पता, मैं इतना मुझे बता सकता हूँ, लोगों का बहुत प्यार मिला है आपको। अच्छा लोगों से प्यार मिला, ये मेरे लिए आई थिंक यही एक अचीवमेंट Trophy है ये। नहीं, मैं अपने आप को एज अ विनर देखती हूँ Yes, कि मैंने yes, yes। इतना सरवाइव किया और लोगों फाइनली के वीक तक आई है, उससे बड़ा और क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक मैं वही आज जब मेरे हाथ में गमला आया तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। लाइक मैं बिल्कुल एक क्योंकि मैंने जितने कंटेस्टेंट मेरे साथ खड़े थे सब स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, और आई विश के सबसे अच्छा और सबसे जो है मेरिट पर जीते, जो भी जीते, बिल्कुल जो जो डिजर्व करता है। डिजर्व करता है। Yes, एग्जैक्टली। yes, yes। अभी इतना वहाँ से निकल के आई हूँ, सांस नहीं लिया, चाय नहीं पी, कॉफी नहीं रखी है मैंने आपके आगे, आप कॉफी पी नहीं रही। ठंडी। ठंडी आपने की है, हमने गर्म मंगवाई थी। चले अच्छा, यार, रख दो बाद सॉरी में, यार, कोई हम बात दोबारा रीहीट करवा देंगे यार, इसको। वाई पॉडकास्ट कोई बात नहीं यार। अब यही पानी भी ठंडा से गर्म हो गया, यू नो लाइक क्या कह सकते हैं। अब एकदम से निकल के एक इंसान सदमे में होता है। कमल गर्मा गर्म निकल के आई ना, तो हमने कहा बाकी सारी चीजें ठंडी रख दो। एक इंसान सदमे में होता है। मैंने कहा जरा पॉडकास्ट दे दूँ, सदमा सुदमा, रात को छत देखूंगी, पंखा देखूंगी, कहीं कोई नई जगह आई है वहाँ फील करूंगी। आज घरों बाहर आ, बेडरूम चेंज हो गया आज मैनू कोई नहीं देख रहा, मतलब कि आज मेरी आवाज़ कहीं नहीं जा रही, मतलब कि आज एटलीस्ट इस माइंड से उठूंगी कि सुबह कैमरा नहीं है। वरना ना सुबह ऐसे आंखें मल के प्यारा सा न्यू अंदर होगा ना, यूँ थोड़े से बाल खोल लेती हूँ, यूँ करती हूँ कि यार नाचना भी है ना, मैं डांस करने के लिए पहले से रेडी हो जाती, फिर लिपस्टिक ना नीचे थोड़ी सी रता लाल हल्का हल्का लाली लाली लगा लेती। ये सब बेड भी होता था? नहीं यार, अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, जैसे ही गाना बजता था पहले तो आधा घंटा आंखें ही नहीं खुलती थी, बंदा कहता था यार डांस भी करना है, और नींद में 1-2 दफ़ा मैंने नींद में डांस की हो, यार गाना क्या था, मैंने कहा स्टेप तो मारे, गाना क्या था, बाद में समझ आया सैड सॉन्ग था, मैंने कहा अच्छा इस पे ये वाला स्टेप नहीं करना था, ये हमने इतना नाच लिया, चलो खैर कोई बात नहीं, गो विद द फ्लो। तो यू नो इन्वॉल्वमेंट फुटेज लेने आए थे तो वो तो लिया हमने, टेर मार लिया। अच्छा कमल, अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो, क्योंकि प्रेशर गेम का अलग होता है, आप घर वालों को मिस करे होते हैं, इमोशनली फ्रेजाइल होते हैं आप लोग, फिजिकली भूख वो सब सफ़र करे होते हैं, तो मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। बिल्कुल। तो कभी कोई इंसान एक मूड में होता है, कभी दूसरे मूड में होता है वो इंसान, तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप किस तरह से कम्युनिकेट करें। तो आपके ग्रुप में ऐसा था कोई जिसको आपको दोस्त होते हुए कम्युनिकेट करने में मुश्किल होती थी? समटाइम्स सारा नीलम। ओके। क्योंकि एक तो वो छोटी थी, इमेच्योर थी, और इमेच्योर नहीं कह सकते, एक तो जेंजी वाला भी आ जाता है उसमें, और एज फैक्टर है उसका, एज फैक्टर, और वो घर को भी मिस करती थी, और मैं उसको कभी भी वीक कंटेस्टेंट नहीं कहती थी, उसको हर दफ़ा लगता था कि मैं जा रही हूँ, मैं कहती थी यार रिलैक्स, तुम्हें क्या पता मैं चली जाऊँ, और जैसे अभी हुआ उसको लग रहा था मैं जा रही हूँ और मैं चली गई। तो लेकिन दिल की वो बहुत अच्छी है, जिस तरह से उसकी एज है, जिस तरह से वो है, बहुत अच्छा खेल रही है, और एक सक्सेसफुल लड़की में उसको देखती हूँ कि एक ब्राइट फ्यूचर वाली। तो लेकिन थोड़ा सा ज़ुबान पे और गुस्से पे जो है ना, उसको कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा। हाँ थोड़ा सा, लेकिन शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेंड, और हम लोग तो अभी लास्ट तो साथ एक ही बेड में सोते थे, इतना सा सिंगल बेड में। हाँ हम लोग वो यार वो छोटी बहनों वाली मुझे फील आती थी उससे, तो वो प्यार इतना था उसके साथ कि मैं मुझे होता था, मैं कहती थी हम लोग साथ, तो वो मैं साथ हम दोनों एक दूसरे को हग करते थे, सो जाते थे। तो सुबह मुझे फिर बीच में ना मैं यूँ टहते टहते बच जाती थी, तो मैं जब करवट बदलती मैं कहती थी इधर सारा नीलम है और उधर ज़मीन है, फिर मैं बीच में रात में उठ के तो फिर अपने बेड में जाती थी। तो बहुत दफ़ा हुआ ऐसा।
तो आई मिस दैट लाइक। चलो अच्छी लेकिन बात है कि इतनी बॉन्डिंग थी आप अच्छी लोगों बात ये है कि हम एक ही सिटी से हैं, हम्म। तो इंशाल्लाह हम दोनों का ये बॉन्ड जो है वो मुलाकात रहेगा, रहेगी, फॉरएवर मुलाकात रहेगा। रहेगी। इसके साथ सैफ के साथ और जितना हमारा ग्रुप है इनका बॉन्ड फॉरएवर है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा भाई, जाने से पहले वो लोग जिन्होंने आपको प्यार दिया, वोट किया, फाइनल वीक तक पहुंचाया, कुछ कहना चाहेंगी कवल? वन ऑन वन, आप और वो। मैं जितने भी लोगों ने मुझे वोट किया, मुझे सपोर्ट किया, मुझे यहाँ तक लाए, उनको अब मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं, कहाँ से हैं, किस एरिया से हैं, किस ज़िले से हैं, कौन सी पाकिस्तान से है, पाकिस्तान से बाहर से हैं, ये तो अभी मैं देखूंगी तो मुझे पता चलेगा। मुझे प्यार मिला, मुझे नफ़रत मिली, मुझे किसने किस तरह से देखा। तो जिसने भी मुझे सपोर्ट किया, वोट करते रहे, उनको बहुत थैंक्स करूँगी और थैंक यू सो मच कि मुझे यहाँ तक लाया। मेरे लिए यही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और आई होप मैंने उनको कहीं हर्ट ना किया हो, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि आपके फैंस, आपको अपने फैंस को नहीं हर्ट करना चाहिए। तो यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों की सपोर्ट से मैं यहाँ तक आई हूँ। अब देखते हैं इसको आगे कहाँ और आपके जो फैंस बन चुके हैं, हाँ, अब वो आगे क्या देखेंगे? कमल क्या करने जा रही है? कुछ है फ्यूचर प्लान्स? आई थिंक मुझे शुरू से होस्टिंग, Oh, एक्टिंग nice. और मतलब कि फील्ड में, इंडस्ट्री में शौक था, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। और थैंक यू सो अब मच तो launchpad मिल गया ARY का आपको। कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म ने, और मेरा ये फर्स्ट शो था। लाइक मेरा मैंने किया था एक सीरीज, एक दिन का एपिसोड था, उसके अलावा मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया, कभी भी नहीं। तो मुझे एकदम से कह लें कि ला के यहाँ पे खड़ा कर दिया, एंड मेरे लिए बिग अचीवमेंट, एक ड्रीम कम्स ट्रू वाली बात। और मैं थैंक्स टू ARY पूरी टीम का, तमाशा टीम का और चैनल का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मुझे यहाँ से यहाँ तक लेके आए। और मैं ये कभी भी नहीं भूलूंगी और ARY के साथ हमेशा से कनेक्टेड रहूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि एक टाइम पे आके मैं आपकी जगह बैठूंगी और एक ही दिन पे हम लोग निकले। हम चाहेंगे कि आप और बेहतर जगह पे बैठे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। अपनी तो बचाओ ना। नहीं, आप यू मोस्ट वेलकम, कभी भी आके बैठना, बैठ जाएं एनी टाइम। और जिन्होंने मुझे पसंद किया उनको बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और यही कहूँगी कि उनके प्यार और वोट और उसी की वजह से आज मैं यहाँ। और जाते जाते हम आपसे वही कहना चाहेंगे जो आप सुनना चाह रही थी, कमल, वेल प्लेड। थैंक यू सो मच। And wish you best of ये luck जो for the वर्ड है future. ना, वेल प्लेड, ये इतना पॉजिटिव है ना हमारे लिए कि आपको नहीं बता अच्छा सकते। खेला जब आपने। बादशाह सलामत, जब एक आवाज़ आती थी ना, वेल प्लेड, आप खतरे के घर से बाहर हैं, तो एक बूस्ट तो मिलता फिर है। मैं कह देता हूँ कमल, वेल प्लेड, थैंक यू। आप घर से बाहर हैं। बिल्कुल जी, आपने बहुत बुरी बात बोली है, नफरत होगी आपसे। आपने ये बात की कैसे? क्यों थैंक किया यू आपने? सो वजह मच, क्या मैंने? इट वाज लवली हैविंग यू, बहुत मज़ा आया। और जितने भी कंटेस्टेंट रह गए हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। कोई भी जीत सकता है एनी टाइम, क्या पता कौन किसको क्या पसंद आ रहा है। और जो चले गए उनको भी मैं बेस्ट विशेस दूंगी कि उनकी लाइफ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ से शुरू हुई है। तो इसको एक लें कि फर्स्ट स्टेप आपने लिया, अब इसको आगे तक इंशाल्लाह लेके जाना है। और क्योंकि आप डांसर भी अच्छी, तो हम चाह रहे हैं कि कोई अनकरीब आपकी मूवी कोई आ जाए जिसमें हम कमल को देखें। अच्छा, आपने मेरा डांस कहाँ देख लिया? मैम देखा नहीं, जितना आपने बातें करके बताया मैंने इमेजिन कर लिया है। ओके चले यार, अब देखते हैं कि क्या पता फिनाले नहीं, में विश यू डांस बेस्ट ऑफ लक, जो भी आप करें अच्छा करें। Thank you so और much. थैंक यू सो मच, और अल्लाह हाफिज़। प्लेयर टू हैव यू, लाइक आपके साथ बहुत मजा, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।